बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कयूम एडवोकेट और आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो गवाहान के हवाले से है। हमारे रोजमर्रा के मामलात में कितने गवाह होने चाहिए और गवाहान हमारे लिए कितना जरूरी है, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गवाहान से मुतल्लिक कौन सा कानून है जो इसको डील करता है और कौन सा शख्स कॉम्पिटेंट है। क्या तमाम शख्स गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं? क्या कानून में किसी शख्स पर कोई पाबंदी है कि वो बतौर गवाह अपनी गवाही नहीं दे सकता? आज की वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या बच्चे बतौर गवाह अपनी गवाही दे सकते हैं या नहीं। और आपको ये भी बताऊंगा कि कोई अनसाउंड माइंड ल्यूनेटिक पर्सन अपनी गवाही दे सकता है या नहीं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें ये मैसेज दे दिया है। सूरह अल बकरा है, वर्स नंबर इसकी 282 है, 282, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप अपने दरमियान कोई लेन देन करो तो उसको लिख लो। तो पहली तो बात यहाँ पे ये होगी कि आपने जो भी लेन देन करना है तो उसको लिख लेना है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 282 में ये भी फरमाता है कि आप ये ना देखो कि आपका लेन देन वो छोटी मिकदार में है या बड़ा है। छोटा है, बड़ा है, जितना भी है वो लेन देन आप उसको लिख लो। और अगर कोई लिखने वाला नहीं है तो अपना अगर आप लिख नहीं सकते तो कोई लिखने वाला मुकर्रर कर लो, उससे लिखवा लो। और साथ गवाहान की तादाद भी बता दी है कि कितने गवाहान होने चाहिए। आपके पास अगर आप आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं तो आपके पास दो मर्द हजरात बतौर गवाह मौजूद होने चाहिए जो कि आपकी गवाही दे सके उस लेन देन से मुतल्लिक। अगर दो मर्द मौजूद नहीं है तो कुरान मजीद में ही ये मौजूद है कि आप दो खवातीन और एक मर्द को बतौर गवाह अपना गवाह मुकर्रर कर लें और वो आपके लेन देन करते वक्त आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि वो आपके लेन देन की गवाही दे सके। और इसमें आगे ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि दो खवातीन इसलिए मुकर्रर की गई है कि अगर एक खातून भूल जाती है कि उसने क्या गवाही देनी है या क्या उस वक्त देखा तो दूसरी खातून उसको याद करवा सके। अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मैसेज दे दिया है, हमें ये हुक्म फरमा दिया है कि आप अगर जब कोई लेन देन करो तो उसको लिख लो। लिखने से आपने शर्म महसूस नहीं करनी, ख्वाह वो आपके कितना भी करीबी दोस्त हो। जब भी आपने किसी से लेन देन करना है तो आप काइंडली उसको लिख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई मसला ना बने। उसको लिखना बहुत जरूरी है। अब ये नंबर ऑफ विटनेस तो आपका कुरान मजीद के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि जब आपने अपना कोई फाइनेंशियल लेन देन करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई पैसे का लेन देन करना है, कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज करनी है तो उसको आपने इन रिटर्न करना है। कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसको भी आपने लिख लेना है। अगर आपने अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले बंदे से भी सेल परचेज कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसको भी आपने लिख लेना है। या किसी बहुत अच्छे करीबी दोस्त के साथ लेन देन कर रहे हैं तो लिखना बहुत जरूरी है, लिख ले। और साथ गवाह भी मुकर्रर कर लें। दो गवाह मर्द हजरात अगर आपके पास मौजूद हैं तो दो मेल लेन देन करते वक्त गवाह काफी हैं। अगर दो मेल हजरात मौजूद नहीं है तो दो खवातीन हो और एक मर्द हो। ये जरूरी है, गवाह लेन देन करते वक्त आपके पास ये गवाह होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो गवाहान से मुतल्लिक पाकिस्तान में जो कानून इम्प्लीमेंट है, सबसे पहले तो ये बात है कि कुरान और सुन्ना में जो गवाहान की तादाद बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। उसके अलावा जो कानून मौजूद है वो लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये कानून पाकिस्तान में गवाहान से मुतल्लिक, एविडेंस से मुतल्लिक डील करता है। और इसका आर्टिकल 3 है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। आर्टिकल 3 है हु मे टेस्टिफाई, कौन सा बंदा है जो कि गवाही दे सकता है। आर्टिकल 3 में ये बताया गया है। इसका जनरल रूल तो ये है, आर्टिकल 3 में ये चीज वाज़ेह है कि ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम शख्स हर कोई गवाही दे सकता है। लेकिन इसमें आगे एक एक्सेप्शन भी बता दी गई है कि वो शख्स
जो कि समझदारी के साथ किसी चीज को या किसी क्वेश्चन को या किसी मामले को समझ ना सके और फिर उसका आंसर ना कर सके, तो वो बतौर गवाह अपनी गवाही नहीं दे सकता। फर्दर इसमें एक चीज ये भी बता दी गई है कि वो शख्स जो कि झूठी गवाही देने के जुर्म में सजा याफ्ता हो, वो भी बतौर गवाह अपनी गवाही नहीं दे सकता। लेकिन जब तक वो शख्स जिसको झूठी गवाही देने के जुर्म में सजा हुई हो, वो तौबा नहीं कर लेता और जज ये समझ ले कि उसको अपनी झूठी गवाही देने पे पछतावा है, उसको शर्मिंदगी है, वो अब दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा और जो वो गवाही दे रहा है वो सच्ची है, देन जज उसको परमिट कर सकता है, कोर्ट उसको परमिट कर सकती है कि आप बतौर गवाह अपनी गवाही दे सकते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो तो, सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई भी शख्स जिसको सजा हो झूठी गवाही देने के जुर्म में, वो बतौर गवाह अपनी गवाही नहीं दे सकता। आगे फर्दर इसको जब आर्टिकल इसका 3 हम पढ़ते हैं तो उसमें यह भी बताया गया है कि कोई शख्स अनसाउंड माइंड हो तो या ल्यूनेटिक हो तो वो अपनी किसी भी वकूए से मुतल्लक अपनी गवाही नहीं दे सकता, अनलेस जब तक वो अगर शख्स को ल्यूनेटिक है, एक बीमारी होती है जिसमें कोई भी शख्स कुछ अरसे के लिए अनसाउंड होता है, उसको समझ नहीं होती और कुछ अरसे के लिए वो ठीक भी हो जाता है। तो जब कोई वकुआ हो रहा हो, उस शख्स ने देखा हो वो ल्यूनेटिक भी हो और ठीक हो उस वक्त, तो जब अदालत में आता है वो शख्स गवाही के लिए, गवाही के टाइम भी वो ठीक हो, अगर अदालत या कोई शख्स उससे क्वेश्चन करता है तो वो उसका रैशनली समझदारी के साथ आंसर करता है और उस वकुए से जो वकुआ उसने देखा हो corroborated आंसर हो, तो देन वो कॉम्पिटेंट एज ए विटनेस है। लेकिन ये वीक एविडेंस होती है। यहाँ पे आपको मैं कानून के मुताबिक जो नंबर ऑफ विटनेसेस है अकॉर्डिंग टू कुरान तो मैंने आपको बता दिया। कानून में भी ये चीज, कानून शहादत ऑर्डर में यही चीज मौजूद है। इसी चीज को ही कॉपी किया गया, इसी चीज को ही आगे इंडोर्स किया गया है कि जब आप आर्टिकल इसमें है ये 17 है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस के हवाले से, तो इसका जो सब आर्टिकल 2 है उसमें इन मैटर्स परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन इफ रिड्यूस टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men और 1 man एंड 2 women। तो यहाँ पे भी इसी चीज को ही आगे नोट्स किया गया है, जो कि कुरान में एक चीज हमें मिल गई है, कुरान में एक तादाद मुकर्रर मौजूद है। तो कानून शहादत ऑर्डर में भी ये चीज मौजूद है कि अगर आपको अपना फाइनेंशियल को मालियाती लेन देन करते हैं, को प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो 2 मैन मुकर्रर कर ले बतौर गवाह। अगर 2 मैन मौजूद नहीं है तो आप 2 फीमेल और 1 मेल को बतौर गवाह अपना गवाह मुकर्रर कर ले। और अगर यहाँ पे इसका सब आर्टिकल 2 का पॉइंट भी है जिसमें ये बताया गया कि इन ऑल other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman। बाकी तमाम जितने भी दूसरे मामलात हैं लेन देन के अलावा, फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के अलावा, तो 1 मैन या 1 वुमन काफी है बतौर गवाह। या फिर कोर्ट के ऊपर ये कोर्ट की जो है वो डिस्क्रिशनरी पार्ट के ऊपर ये इस चीज को छोड़ दिया है कि कोर्ट जितने मुनासिब समझे कि उस वकुए के लिए या उस मैटर के लिए कितने गवाह होना जरूरी है, तो उतने गवाह होने चाहिए। तो लास्ट में मैं आपको ये बताता जाऊं कि बच्चे बतौर गवाह अपनी गवाही दे सकते हैं। बच्चे उस वक्त अपनी गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है जब बच्चों को आप क्वेश्चन करें, वो बच्चों की ये एज हो कि उस क्वेश्चन का वो समझदारी के साथ आंसर कर सकें। अगर आप बच्चों को क्वेश्चन करते हैं उस मैटर से मुतल्लक, जिस मैटर की वो गवाही देने आए हैं, उस मैटर से मुतल्लक अगर बच्चे उस क्वेश्चन का रैशनली समझदारी के साथ आंसर नहीं दे सकते तो वो देन गवाही के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर बच्चे उस मैटर को समझते भी हैं और उसका रैशनली समझदारी के साथ आंसर कर सकते हैं तो देन दे आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। लेकिन बच्चों की गवाही भी वीक एविडेंस होती है। अगर वो अदर एविडेंस मौजूद ना हो और बच्चे एट द टाइम ऑफ अकरेंस मौजूद हों
और बच्चे उस मैटर को भी देख रहे हों और समझदारी के साथ उसका गवाही भी कोर्ट में बतौर गवाह दे लें, और देन कोर्ट की तरफ से कोई क्वेश्चन पुट होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी रैशनली दे रहे, तो देन दे आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। बच्चों की गवाही भी ये वीक एविडेंस समझी जाती है, क्योंकि बच्चों को एक तो ओथ का नहीं पता होता कि ओथ क्या होती है, ड्यू टू टेंडर ईयर एज वो बच्चे होते हैं, और दूसरा बच्चों को डराया भी जा सकता है और कोई लालच भी दिया जा सकता है, लालच में भी आके या बच्चों का माइंड वॉश करके उनको समझाया भी जा सकता है। तो इसीलिए ये वीक एविडेंस होती है, लेकिन बच्चे कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के, वो बतौर गवाह अपनी गवाही पेश कर सकते हैं। जी, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए, गवाह हमारे मुकदमात के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आपको एंड पे मैं ये एडवाइस भी करूँगा कि अगर आपने कोई भी लेन देन करना है तो काइंडली अपने गवाहान मुकर्रर कर लें। अदालतों में हज़ारों ऐसे मुकदमात हैं जो कि गवाहान ना होने की वजह से जो मुद्दई हजरात हैं या जो कि अग्रीव्ड पार्टीज हैं वो अपना रिलीफ नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने लेन देन करते वक्त अपने गवाहान मुकर्रर नहीं किए थे। तो लेन देन करते वक्त काइंडली आप अपने गवाहान, चूंकि कुरान मजीद में भी इसका हुक्म है और हमारे लॉ में भी ये मौजूद है कि गवाहान होने चाहिए। लेन देन का मामला हो या कोई दूसरा अक्रंस आपके साथ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उस वक्त भी जब आप अपना केस स्टार्ट कर रहे हो, अपना मुकदमा स्टार्ट कर रहे हो, तो गवाहान मुकर्रर कर ले। गवाहान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।